बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, पाकिस्तानियों की तैयारियां मुकम्मल। कल ईद उल अजहा मनाएंगे। मुल्क भर में कोरोना SOPs के साथ नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। सुन्नत इब्राहिमी अदा होगी। ईद पर खुशियां मनाएं, लेकिन कोरोना वायरस से बचने की एहतियाती तदाबीर मत भूल जाएं। हुकूमत की आवाम से अपील, खवातीन की अपने ही नाजो नखरे, ब्यूटी पार्लर्स में डेरे लगाए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कुर्बानी के जानवरों की खरीद और फरोख्त जोरों पर। मवेशी मंडी में रश, व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव जारी। शहर शहर गांव गांव रौनकें। शहरी एक से बढ़कर एक जानवर खरीदने के ख्वाहां। ग्राहक मंडियों में निकले तो व्यापारियों ने भी रेट तेज कर दिए। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर। सक्कर में गाय के बछड़े ने शहरियों की दौड़ें लगवा दी। बेकाबू बछड़े की रोहड़ी के शाही बाजार में लोगों को टकरे, मुतअद्दिद अफराद को जख्मी कर दिया। 2 घंटे की कोशिश के बाद काबू आया। I thought I'd teach my robot to write all my songs and send them out. कुर्बानी की तैयारी। वलायती मेम का देसी बैल। कराची में मुकीम यूक्रेन की इंटरनेशनल ट्रेनर भी कुर्बानी के लिए बैल ले आईं। नतालिया खुरम अपने बैल को कराची की गलियों में घुमाती रहीं। नतालिया खुरम कहती हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद कुर्बानी बाकायदगी से करती हूँ। ईद उल अजहा करीब आते ही अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा। टमाटर का रेट सुनकर शहरियों के गाल होने लगे लाल। हरी मिर्च, धनिया, पुदीना भी महंगा। चीनी, आटा और मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुनाफाखोर सरगर्म। प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई को काबू करने में नाकाम। महंगाई से शहरी परेशान। आप जो नुक्ताचीनी करना चाहते हैं करें, आपका हक है। तनकीद से हम घबराते नहीं है। वी आर पॉलिटिकल पीपल, वी कैन टेक एंड वी कैन रिटर्न। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आवाज दबा सकेंगे, बिल्कुल ही दबा सकेंगे। अगर आप समझेंगे कि आप हमारी आम ट्विस्टिंग कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। वाज़ेह पैगाम है, कान खोल के सुन ले, नहीं दबेंगे। अपोजिशन के शोर शराबे की रविश से दबने वाले नहीं। आवाज बंद करने की कोशिश की गई तो किसी की आवाज बुलंद नहीं होने देंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ललकार। कहते कोई समझता है शोर शराबे से पार्लिमानी कार्रवाई में खलल पैदा हो सकता है तो यह सोच गलत है। तनकीद से घबराने वाले नहीं हैं। इमरान खान बताएं, NRO मांगा किसने है। जब भी कारकर्दगी पूछे तो कहते हैं NRO नहीं देंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की वजीर आजम पर चढ़ाई। बोले, इमरान खान पाकिस्तान के गरीबों को NRO दे दें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने चीनी दरामद के हुकूमती फैसले को चीनी डकैती पार्ट 3 करार दे दिया। अपोजिशन की APC अब्बू बचाओ मुहिम का तसलसल है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं APC में नई इजाफी डिश हलवा शामिल किया जा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की भी अपोजिशन पर तनकीद। कहा, मौलाना और गैर मुत्तहदा अपोजिशन को अक्ल आ जानी चाहिए। बिला तफरीक शफाफ एहतसाब से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। चौधरी सरवर कहते हैं, सियासी मुखालफिन को अपनी फिक्र है। इनको मुल्क के मफादात का सोचना चाहिए। मुल्क की मफाद के लिए कानून साजी में अपोजिशन को साथ देना चाहिए। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन हलाल अहमद और पार्टी वफूद की मुलाकातें। पाकिस्तान का 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाने का ऐलान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मंजिल श्रीनगर जामिया मस्जिद में नवाफिल अदा करेंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, यौम इस्तेसाल पर हर पाकिस्तानी को अपना हिस्सा डालना होगा। मामले खसूसी मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों को न कल भूला है न आइंदा भूलेगा।
कोरोना वबा में मनफी सियासत करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अवाम से ईद उल अज़हा सादगी से मनाने और कोरोना SOPs पर अमल करने की अपील कर दी। सूबे भर में 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाने का भी फैसला। वज़ीर आला ऑफिस से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली जाएगी। वजीर आजम कराची के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं। मॉनसून में शहर के नशेबी इलाकों का डूबना अफसोसनाक है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जेर सदारत कराची के मसाइल पर अहम इजलास। कराची में नकासी, आब और सफाई सुथराई के दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध की जेर सदारत रेन इमरजेंसी से मुतल्लिक इजलास। सूबाई वज़रा, कोर कमांडर कराची और चेयरमैन NDMA की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा कि सीवरेज सिस्टम को बरसाती पानी सिस्टम से अलग करना होगा। कोर कमांडर कराची का कहना है कि सीवरेज सिस्टम को जदीद सिस्टम से ओपन करना होगा। चेयरमैन NDMA कहते हैं कि सीवरेज सिस्टम में सेडिमेंट्स को रोकने के लिए इकदाम करने होंगे। $10 बिलियन ट्री सुनामी के तहत पंजाब में मौसमियाती तब्दीली वाज़ेह है। वज़ीर आज़म ने पंजाब के इलाके बल्लोकी की वीडियो ट्वीट कर दी। कहते हैं शजरकारी मुहिम के तहत 1 साल में बड़ी तब्दीली नजर आ रही है। माफिया से जमीन वागुजार करके शजरकारी की गई। गवादर पोर्ट पर इक्तिसादी सरगर्मियों में तेजी। माल बरदार बहरी जहाज 17,000 टन DAP खाद लेकर पहुंच गया। ये DAP बरास्ता चमन 550 ट्रकों से अफगानिस्तान भेजी जाएगी। CPEC के तहत मंसूबे रोजगार और माशी सरगर्मियों को फरोग दे रहे हैं। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम भाजपा का ट्वीट। चमन में पाक अफगान सरहद पर फायरिंग। कुछ लोगों के जबरदस्ती पार जाने की कोशिश पर हुई। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज का कहना है कि अफगानिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर फायरिंग की गई। कुछ पोस्टों को नुकसान पहुंचाया गया। अफगान हुकूमत से बातचीत के बाद फैसला किया कि हफ्ते में 1 दिन बॉर्डर खोला जाएगा। फौज की निगरानी में काम करने वाले इदारे कितने दिन तक काम करेंगे? सरबराह PSP मुस्तफा कमाल का कहना है कराची में रोजाना 12,000 टन कचरा फेंका जाता है। कुछ दिन सफाई हो जाएगी, लेकिन ये तो रोजाना का काम होना चाहिए। वज़ीर आज़म कराची के मसाइल से मुतल्लिक सही मालूमात लें। वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी का वजीर तालीम सिंध सईद गनी के हल्के का दौरा। पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी वसीयत पे मिली है, लेकिन वसीयत कहां है कोई नहीं जानता। सईद गनी का भाई मनशियात फरोश है। अगर ये गलत है तो अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? कोरोना कंट्रोल के साथ मईशत तेजी से बहाली की तरफ गामजन। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं FBR ने जुलाई में 57 अरब टैक्स जमा किया, जो हदफ से ज्यादा। ये नई FBR टीम की बेहतरीन कारकर्दगी का अक्कास है। मौशी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं, दीगर ममालिक जिद्दोजहद कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 27 अफराद जान से गए। तादाद 5,951 हो गई। 24 घंटे के दौरान 903 नए केस रिपोर्ट। मुतासिरीन की तादाद 2,78,305 तक जा पहुंची। सिंध 1,20,550 और खैबर पख्तूनख्वा में 33,958 अफराद मुतासिर। मुल्क भर में अब तक 2,47,171 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर एक्शन के लिए FIA तहकीकाती टीम तश्कील। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन डॉक्टर मोइन मसूद सरबराह, कस्टम से FIA, FBR और स्टेट बैंक के नुमाइंदे भी टीम में शामिल। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर गैस बम गिरा दिया। LPG के अगस्त के लिए फी किलो कीमत में 1.50 रुपए इजाफा। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 18 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 70 रुपए, 1,339 रुपए फी मेट्रिक टन इजाफा। खुशी से कहता हूँ कि ब्रिटिश एयरवेज पाकिस्तान से अपनी फ्लाइट्स दोबारा शुरू कर रहा है। यह UK पाकिस्तान की दोस्ती है, इज़हार है।
दोस्त ही मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। ब्रिटिश एयरवेज का पाकिस्तान के लिए फजाई ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान। क्रिस्टन टनल का पाकिस्तानियों की मोहब्बत पर खुसूसी पैगाम। कहते हैं पाकिस्तानियों ने कोरोना वबा में बहुत कुर्बानियां दी। खेलों के मैदान वीरान हो चुके। यूके पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद नारा भी लगा दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 6,76,756 अफराद हलाक। 1,74,74,691 मुतासिर। 1,09,37,000 शफायाब। ब्राजील में 26,13,789 अफराद मुतासिर। 91,377 हलाक हो चुके। अफगान हुकूमत का 500 तालिबान कैदियों को रिहा करने का ऐलान। अफगान हुकूमत के फैसलों के बाद तालिबान ने भी तमाम कैदी रिहा करने का ऐलान किया। हम यहाँ तफरीह के लिए आए हैं। यह बहुत मजेदार जगह है, लेकिन यहाँ का रास्ता खराब है। अगर रास्ता ठीक हो जाए तो मजा आ जाएगा। डेरा गाजी खान की तहसील कोहे सुलेमान में टीम न्यूज ने चश्मा दरियाफ्त कर लिया। शहर से 50 किलोमीटर के फासले पर संगलाक पहाड़ों में चश्मा नुमा आबशार है। पथरीले रास्ते पर मोटरसाइकिल पर या पैदल ही जाया जा सकता है।